रिया, ओबरॉय मेंशन में कपूरी लाल अंकल, मूलचंद, घर का सारा स्टाफ तुम्हें मिस कर रहा है। तुम प्लीज वापस आ जाओ। ग्लैम कॉस्मेटिक्स की छत पर आकाश ने रिया से कहा। ये सुनकर रिया ने मायूस होकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर से ओबरॉय मेंशन में रहने के लिए नहीं आ सकती। आकाश ने मायूस होकर मन ही मन कहा, रिया, अब चोरी छिपे मिलना बहुत हुआ। अब मैं हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा पहले की तरह, लेकिन इस बार तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में कोई है, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकता। और फिर आकाश ने रिया को कन्विंस करने के लहजे में कहा, रिया, दादाजी भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। अगर उन्हें पता लगा कि तुम घर छोड़कर चली गई हो, दादाजी भी दुखी होंगे। प्लीज घर वापस आ जाओ। ये सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप समझने की कोशिश करो। मैं फिर से आपके करीब नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से दुखी हो। मेरी लाइफ में भी कोई है, भले ही उसकी लाइफ में इस वक्त कोई और आ चुका है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। और फिर रिया ने अपनी बात दोहराते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं ओबरॉय मेंशन वापस नहीं आना चाहती। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि आकाश रिया को ओबरॉय मेंशन वापस लाने के लिए कुछ और बहाने बनाता, डीके ने आकर आकाश को बताया कि यश का स्टाफ नीचे रिया की तलाश कर रहा था। और फिर आकाश और रिया को टेरिस से नीचे आना पड़ा। शाम ढल चुकी थी। ओबरॉय मेंशन में आकाश रिया के कमरे में व्हील चेयर में बैठा कमरे को ऐसे निहार रहा था मानो वो कमरे में रिया के होने का एहसास महसूस कर रहा था। तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए डीके की नजर आकाश पर गई और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि आकाश रिया के बारे में ही सोच रहा था। डीके के अंदर आते ही आकाश ने डीके से कहा, डीके, कल मैं यश को सच बताने वाला हूँ कि मैंने ही रिया को उसके पास भेजा है। तुम रिया को यश से सेफली वापस लाने की तैयारी करो। डीके ने चौंकते हुए आकाश से कहा, सर, ऐसा करने से आप खुद को कमजोर बना रहे हैं और आपका मकसद भी कमजोर हो रहा है। आकाश ने परेशान होकर डीके से कहा, डीके, अगर रिया वापस नहीं आई तो मैं और कमजोर हो जाऊंगा। हालांकि डीके आकाश के बिना बताए ही उसके दिल का हाल जान लेता था, लेकिन आज आकाश ने अनजाने में ही सही डीके को अपने दिल की बात बता दी थी। और जब आकाश को इस बात का एहसास हुआ तो उसने बात को संभालते हुए डीके से कहा, डीके, वैसे भी रिया यश के पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रिया को यश से मेरे पास वापस आना ही होगा। डीके ने आकाश से कहा, सर, मैं जानता हूँ कि रिया सेफ नहीं है, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि रिया इस वक्त कुछ भी करने से ओबरॉय मेंशन में वापस आने के लिए तैयार नहीं है। आकाश भी जानता था कि डीके सच कह रहा था, इसलिए वो चुप रहा और उसने अपनी व्हील चेयर घुमाकर डीके की तरफ पीठ कर ली। डीके ने आकाश की मायूसी को समझते हुए कहा, सर, रिया को ओबरॉय मेंशन वापस लाने का एक रास्ता है। आपको फिर से पुराने वाला मिस्टर ओबरॉय बनना पड़ेगा। ये सुनकर आकाश ने गुस्से में खींचते हुए मन ही मन कहा, ठीक है, मुझे रिया को अपने करीब लाना है, ना कि उसके साथ जबरदस्ती करके उसे खुद से हमेशा के लिए दूर करना है। वैसे भी उस पुराने आकाश ओबरॉय को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आकाश को शांत देख डीके ने झिझक के साथ कहा, सर, मुझे पूरा यकीन है ओबरॉय मेंशन वापस आने के बाद रिया एक ना एक दिन जरूर समझ जाएंगी कि आपके दिल में उनके लिए कितनी जगह है। ये सुनकर आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर डीके की तरफ मुड़ते हुए कहा, डीके, रिया से मिलने का अरेंजमेंट करो। अगले दिन रिया ऑफिस टाइम से पहले ही ग्लैम कॉस्मेटिक पहुंच गई। रिया ग्लैम कॉस्मेटिक के बेसमेंट में यहाँ वहाँ बेचैनी के साथ टहल रही थी। रिया ने बेचैनी से मन ही मन कहा, मैंने मिस्टर ओबरॉय को मना किया था मिलने के लिए। आज मैं उनको साफ साफ कह दूंगी कि मैं उनसे मिलने का रिस्क अब नहीं लूंगी। तभी आकाश की कार बेसमेंट में आई और पार्किंग में खड़ी हो गई। रिया की नजर कार पर गई और रिया ने अपने आसपास देखा और फिर चुपके से कार की पिछली सीट में बैठ गई। रिया ने देखा कार की पिछली सीट में बैठा आकाश आज कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। और फिर आकाश ने रिया से कहा, तो रिया, तुमने ओबरॉय मेंशन वापस आने के बारे में कुछ सोचा? रिया ने तुरंत आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय,
मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं मेंशन वापस नहीं आऊंगी। मुझे आपकी वाइफ बनने का नाटक अब नहीं करना है। मैं आपकी असिस्टेंट बनकर खुश हूँ। आकाश ने इस बार कड़क लहजे में रिया से कहा, रिया तुम मेरी असिस्टेंट भी बनोगी और ओबरॉय मेंशन वापस भी आओगी, वरना तुम्हारी मेरी जो डील हुई थी वो मैं कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर रिया घबरा गई और उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपने ही कहा था चाहे हमारे बीच में कुछ भी हो जाए, आप मेरी पढ़ाई पूरी करने और डिग्री वापस लाने में मदद करेंगे। आकाश ने रिया से कहा, रिया डील बदल चुकी है। अगर तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई और डिग्री वापस चाहिए तो तुम्हें मेरी असिस्टेंट बनने के साथ साथ ओबरॉय मेंशन में रहना होगा। ये सुनकर रिया परेशान हो गई और उसने गुस्से में खींचते हुए आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय ये तो दोगलापन है। आप अपने हिसाब से डील नहीं बदल सकते। मुझे ये डील मंजूर नहीं। इतना कहकर रिया कार से जाने लगी। आकाश ने रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रिया डील छोड़कर भागने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें याद होगा तो तुमने मुझसे 10 लाख रुपए लिए हैं। डील छोड़कर भागने पर तुम्हें 10 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। ये सुनते ही रिया दंग रह गई। उसे आकाश को देखकर घिन आने लगी। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब कल तक आकाश ओबरॉय का जो रूप मैंने देखा था वो सिर्फ मुझे ओबरॉय मेंशन वापस ले जाने के लिए ही था। एक पल के लिए मुझे लगा था आकाश ओबरॉय शायद बदल चुका है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे घिन आती है तुम्हें देखकर मिस्टर ओबरॉय। रिया को चुप देख आकाश ने कहा, रिया तुम्हारे पास मेरी डील एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओबरॉय मेंशन आने की तैयारी शुरू कर दो। ओबरॉय मेंशन वापस आने और मेरी असिस्टेंट बनकर मेरी जासूसी करने का जो प्लान तुमने यश के साथ मिलकर बनाया था, तुम्हें वही प्लान फॉलो करना है। लेकिन इससे भी पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। रिया जल्द से जल्द आकाश से दूर जाना चाहती थी। उसने कौतूहल से आकाश की तरफ गुस्से में देखा। आकाश ने रिया से कहा, जो काम तुम्हें करना है वो डीके थोड़ी देर में तुम्हें फोन पर समझा देगा। अब तुम जा सकती हो। और फिर रिया ने गुस्से में कार का दरवाजा बंद किया और बेसमेंट से चली गई। रिया को आकाश के साथ ओबरॉय मेंशन में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो उसे आकाश के नजरिए से, जो उसे प्यार करने लगा था। रिया आकाश के साथ रहकर उसकी उम्मीद नहीं बढ़ाना चाहती थी और ना ही अमीगो को धोखा देना चाहती थी। रिया को आकाश के साथ ओबरॉय मेंशन में सेफ फील नहीं हो रहा था और आकाश के आज के बर्ताव को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। रिया गिन्नी के बुटीक में परेशान बैठी डील के बारे में ही सोच रही थी। तभी गिन्नी ने रिया की चंपी करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, यार रिया तू कभी आकाश के साथ रहने चली जाती है, कभी उसे छोड़कर वापस आ जाती है और अब फिर से जाने का सोच रही है। तुम दोनों का हस्बैंड वाइफ वाला झगड़ा लग रहा है। रिया ने खींचकर गिन्नी से कहा, हस्बैंड? मैं कभी सपने में भी ना बनाऊं उस आकाश ओबरॉय को। उसकी परछाई से भी घिन आने लगी है अब तो। गिन्नी ने कौतूहल में रिया से कहा, जब इतना ही गुस्सा भरा है आकाश के लिए तो जा क्यों रही है वापस? रिया ने गिन्नी को सामने शीशे में देखकर मन ही मन कहा, गिन्नी अगर मैंने आकाश से पैसे लेकर तेरी मदद ना की होती तो शायद आज मैं आकाश के साथ डील तोड़ देती। डील तोड़ने पर नौकरी से ही निकाल देता ना आकाश ओबरॉय। मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेती। कैसे कहूँ तुझसे कि मुझे पैसों की जरूरत है। रिया को चुप देख गिन्नी ने कहा, तेरी चुप्पी देखकर लग रहा है तू खुद भी आकाश के पास जाना चाह रही है, बस उससे नाराज है। गिन्नी की बात को अनसुना कर रिया आकाश की डील से पीछा छुड़ाने के लिए अपने सेविंग अकाउंट का हिसाब किताब लगाने लगी। तभी गिन्नी ने रिया से कहा, यार रिया अगर तू ना होती तो मैं अब तक बर्बाद हो गई होती। तू चिंता मत कर, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुझे तेरे पैसे वापस कर दूंगी। अगर नहीं कर पाई तो तुझे इस बुटीक में पार्टनर जरूर बना लूंगी। गिन्नी की बात सुनकर आकाश की डील तोड़ने की रिया की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और फिर रिया मायूसी से गिन्नी के बुटीक से वापस ऑफिस लौट आई। रिया अपने केबिन में मायूस बैठी हुई थी। तभी अपने केबिन में बैठे यश ने रिया को बुलाकर कहा, रिया मैंने तुमसे आकाश के डिसेबल ना होने का सबूत मांगा था, सबूत का क्या हुआ? यश की बात सुनकर रिया का मन हुआ कि अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर चली जाए, लेकिन तभी उसके दिमाग में 10 लाख की बात याद आई और उसका मन फिर से यश और आकाश के बीच अटक कर रह गया। रिया को चुप देख यश ने रिया से कहा, रिया ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम कल तक सबूत लेकर नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हें भी एक व्हील चेयर गिफ्ट करूंगा।
ये सुनकर रिया के हाथ पांव कांप गए। रिया को अपने सारे प्रॉब्लम की जड़ आकाश में दिखी। रिया ने आकाश को याद कर गुस्से में मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, तुम्हारी वजह से मैं इस दलदल में फंस चुकी हूँ। जिस दिन से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम हो। और फिर आकाश के बारे में सोचते सोचते रिया 5th फ्लोर से 10th फ्लोर में चली गई। 10th फ्लोर आकर रिया सीधे आकाश के केबिन में गुस्से में घुसी और कहा, आप समझते क्या हो खुद को? कोई भगवान हो आप, जिससे जो मर्जी करवा लोगे? और कोई आपकी बात मानने से इनकार करे तो उसे अपने पैरों झुकने पर मजबूर कर दोगे। आकाश रिया को इस तरह अपने केबिन में देख हैरान था। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, रिया आकाश की व्हीलचेयर को तेजी से खींचकर आकाश के केबिन से ले गई। आकाश ने गुस्से में कहा, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। रिया ने जोर से हंसते हुए कहा, आज मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ। तुम्हें बताती हूँ किसी के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। डीके इस वक्त ऑफिस में नहीं था, इसलिए रिया आसानी से आकाश को केबिन से बाहर ले गई। और फिर लिफ्ट की सीढ़ियों के पास आकर रिया ने गुस्से में आकाश की व्हीलचेयर को जोर से धक्का दे दिया। आकाश व्हीलचेयर के साथ ही नीचे सीढ़ियों से गिरने लगा। क्या आकाश को गिराने से रिया के मन को तसल्ली मिल जाएगी? क्या आकाश इस एक्सीडेंट में खुद को बचा लेगा? क्या रिया आकाश की डील को एक्सेप्ट कर लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।